פילג אותנו, החליש אותנו, חיזק את החמאס כעמדה בסיסית של... द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां इजराइल और फिलिस्तीन ने युद्ध विराम का फैसला किया, महज 4 दिनों के युद्ध विराम के दौरान कई बंधकों को एक दूसरे की तरफ से छोड़ा भी जा रहा है। इन सब के बावजूद एक बड़ी खबर यह आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को आधी रात को हजारों यहूदियों ने घेर लिया और जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए कि कैसे हाथों में झंडे लिए हजारों यहूदी पहुंच गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनके खिलाफ प्रदर्शन समय समय पर चलता रहा है, यहां तक कि नेतन्याहू जेल में जाओ ये भी नारे लगते हैं, सत्ता से हट जाओ ये भी नारे लगते हैं। जरा यहां सुनिए कि किस तरीके से नारेबाजी चल रही है। שיסה אותנו, פילג אותנו, החליש אותנו, חיזק את החמאס כעמדה בסיסית שלו כדי להחליש את הרשות הפלסטינית। तो सुन लिया आपने, यहां पर भाषा कुछ भी हो, गुस्सा आप समझ सकते हैं। इसे आर्या नाम के ट्विटर यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि मैटर क्या है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू's रेजिडेंस इन अल कुद्स, जेरूसलम, Israel's demand the immediate impeachment of terrorist नेतन्याहू। कहना यह है कि नेतन्याहू के आवास के बाहर जो अल-कुद्स जेरूसलम का इलाका है, वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और यहां पर जो इजरायली हैं वो मांग कर रहे हैं कि तुरंत नेतन्याहू के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। महाभियोग का मतलब आप समझते हैं कि किसी को अगर सत्ता से बेदखल करना हो, पद खाली करवाना हो, तब महाभियोग का सिचुएशन आता है। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस कदर कत्लेआम मचाया है गजा पर, उसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी निशाने पर आ गए हैं, हर तरफ आलोचना झेल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से भारी दबाव है नेतन्याहू पर। सबसे पहले तो समझना यह पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अलग थलग फैसले और इस कदर फैसले लिए जो कि दुनिया में आलोचना की सबसे बड़ी वजह बन गई। अस्पताल पर हमला करना, ये कैसे हो सकता है? युद्ध नियमों के खिलाफ है ये। मासूमों को, बच्चों को मारना, जो गजा पर हमले इजरायली सेना ने किए उसमें अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को ही मारा गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो रिपोर्ट आई कि महिलाओं को, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया, स्कूलों पर बमबारी की गई, ये सब तो वजह थी ही थी। लेकिन यहाँ पर इजरायली खुद अगर प्रदर्शन करने निकले हैं तो इसकी मुख्य वजह यह भी समझिए। कारण यह है, हमास और इजराइल के बीच एक डील हुई। हमास एक इजरायली बंधक छोड़ेगा तो इजराइल को 3 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करना पड़ेगा। और इसी खुन्नस में कभी कभी इजराइल ने ओपन फायरिंग तक कर दी है, क्योंकि उन्हें चिढ़ मचती है कि वो जिस कदर गजा पर हमला कर रहे थे तो वो बढ़त लेना चाहते थे, डील में बढ़त चाहिए थी उनको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमास के लड़ाकों ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमास ने जितने भी बंधक छोड़े हैं एकदम सही सलामत, सुरक्षित, खुश और पूरे ख्याल रखते हुए छोड़े हैं। इसकी भी दुनिया मुरीद हो गई है। जिस हमास को आप आतंकी संगठन कह रहे थे उसने अपना मानवता वाला ही चेहरा दिखाया है, लेकिन इजराइल हमेशा से क्रूर रहा है। तो आतंकी ठप्पा किस पर लगना चाहिए, दुनिया को फिर से तय करना पड़ेगा। खैर, इस संबंध में एक रिपोर्ट है हमारे पास कि और भी क्या कारण है जिसके चलते इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में घिर गए हैं। न्यूज 18 पर एक रिपोर्ट है। जब यह सीज फायर नहीं हुआ था, युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई थी, बातचीत अंतिम दौर में थी, तभी यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, लेकिन मुद्दे अभी भी तार्किक हैं। यहां पर न्यूज 18 ने लिखा है, एक्सप्लेनर, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर किस बात का बढ़ रहा है दबाव? आखिर ये इतने ताकतवर खुद को कहते हैं, अमेरिका हर वक्त इनको बैक करता है, सपोर्ट करता है, इन सब के बावजूद आखिर किस तरीके का दबाव है? यहां पर बताया गया है न्यूज 18 के मुताबिक, जानकार जानते हैं कि नेतन्याहू पर दबाव है,
वे एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं। जहां वे गाजा में अस्पताल और इलाकों पर हमले की आलोचना झेल रहे हैं, वहीं वे घरेलू स्तर पर भी विरोध का सामना कर रहे हैं। उन पर दबाव बढ़ रहा है कि वे जल्द से जल्द इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करें। अब कैसे होगा? क्योंकि हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर इजरायल में ही लोग निकले थे। कहना यह था कि आपने युद्ध में तो सबको झोंक दिया है, लेकिन हमारे घर के बच्चे नागरिक जो हैं वो हमास के बंधक बने हुए हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए आपने कोई रास्ता नहीं निकाला, सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, जिस सिर्फ रॉकेट से हमले मिसाइल दागे जा रहे हैं। इससे तो इजरायली नागरिक भी हताहत होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इजरायल के प्रधानमंत्री धीरे धीरे दबाव में आ रहे थे। उन्हें अपने सत्ता की भी चिंता सताने लगी थी। यहाँ लिखा हुआ है घर के अंदर ही दबाव। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 240 से अधिक लोगों के रिश्तेदारों ने तेल अवीव से यरूशलेम तक मार्च निकाला और इजरायली सरकार से मांग की कि वह कोई कार्रवाई करे। जिस तरह से इन रिश्तेदारों ने मीडिया से बातचीत की और अपने मांगों को लेकर अपने विचार रखे, उससे साफ झलकता है कि लोग नेतन्याहू से कितने खींचे हुए हैं। क्योंकि जो नेतन्याहू का अपना रवैया है, जिद है, घमंड है, वो घमंड में फैसले लेते हैं, जिसके चलते इस वक्त वो अपने ही देश में बुरी तरीके से घिर गए। तभी तो आज यह खबर भी आई कि कैसे लोगों ने, यहूदियों ने खास करके इजरायली प्रधानमंत्री के आवास को घेर दिया, महाभियोग चलाएंगे, इस्तीफे की मांग करते हैं। और ये चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने जो अपराध किया है उसे कुकृत्य कहते हैं। जो युद्ध नियमों को भूल करके दूसरों को मारना शुरू कर दे, इस बात की चिंता किए बगैर कि उसके देश का नागरिक भी उसी देश में बंधक बना हुआ है। तो यहाँ युद्ध विराम के विकल्प को अपनाना चाहिए था और फिलिस्तीन को उसका हक देना चाहिए था, लेकिन अपनी जिद के आगे अब वो अपनी ही जनता के कोप भाजन का शिकार बन रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जन भावनाएं भी नेतन्याहू के खिलाफ हैं। एक रिश्तेदार का कहना था कि अगर बंधक सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिलती है तो यह एक तरह से इजरायल की राजनीतिक जीत के समान होगा। इजरायल की जनता जहां सेना के साथ तो है, लेकिन जन भावनाएं धीरे धीरे नेतन्याहू के खिलाफ हो रही हैं। CNN के रिपोर्ट के मुताबिक विरोधी दल के नेता याइर लैपिड ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि वे जनता का विश्वास खो चुके हैं। हालांकि अभी उन्होंने नए चुनाव की मांग नहीं की है। बात इतनी ही दूर तक रहती तब तो हमने कहा कि इस रिपोर्ट में सारी बातें बता दी गई हैं। भले ही अमेरिका के दम पर इजरायल उछलता रहे, नेतन्याहू को लगे कि हर मोर्चे पर वही हीरो हैं, लेकिन सच्चाई उनके देश में कुछ और है। इस 89 लाख की आबादी वाले इजरायल ने खुद अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा निकालना शुरू किया है और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो गठबंधन है जिसमें वो सरकार चला रहे हैं, वहां भी नाराजगी है, नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भी है। यहाँ लिखा गया है नेतन्याहू को हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही है। वहीं नेतन्याहू को गाजा की जनता पर दबाव बनाए रखने में ढील देने को लेकर भी उनके गठबंधन में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनके मंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने गाजा में ईंधन टैंकर्स की अनुमति देने के फैसले की आलोचना की है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमास और इजरायल के बीच जो डील हुई उसमें हमास अगर एक ही बंधक छोड़ता है तो भी इजरायल को 3 फिलिस्तीनी छोड़ने पड़ रहे हैं। इस कारण भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऐसे फैसले की आलोचना हो रही है और इतना युद्ध करने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है, यह भी इजरायलियों ने उन्हें बता दिया है और अब महाभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।